बड़ी डेवलपमेंट हुई है जिसके मुताबिक 100 से ज़्यादा पर्सनालिटीज़, प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज़ भारतवर्ष से और पाकिस्तान से उन्होंने लेटर लिखी है नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और शहबाज शरीफ जो कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं, उनको लेटर्स लिखी है और इन दोनों से उन्होंने एक रिक्वेस्ट की है कि अब वक्त आ गया है कि जो बातचीत का अमल रुक गया है उसको दोबारा से शुरू करें। जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें तो यहाँ से प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज़ हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती, मीरवाइज उमर फारूक, मोहम्मद यूसुफ तारगामी जो कि सीपीआई के लीडर हैं, इन सभी ने और इस तरह से सैफुद्दीन सोज जो कांग्रेस की उनकी भी सिग्नेचर्स इसमें है। बड़ा पॉलिटिकल बवाल भी मचा हुआ है क्योंकि बीजेपी कहीं ना कहीं पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, सीपीआई, कांग्रेस सभी को आड़े हाथों ले रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर शेख बशीर अहमद मेरे साथ हैं न्यूज़ 18 से बात करने के लिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। किस तरह से लेते हैं, क्योंकि जो ये आप क्या इसको डिफेंड करेंगे कि पाकिस्तान और भारत दोनों के प्राइम मिनिस्टरों को लेटर लिखी गई है, आप किस तरह से इसको डिफेंड करेंगे? क्योंकि बीजेपी कहीं ना कहीं इसको डिफेंड नहीं कर रही, क्रिटिसाइज आपको कर रही है। बीजेपी क्रिटिसाइज करने के बगैर कुछ नहीं कर सकती। बीजेपी 11 साल से हुकूमत कर रही है मुल्क में और जम्मू कश्मीर के ऊपर भी वो देख रहे हैं। इन 11 वर्षों में बीजेपी ने जो लोगों को सुनाया दिखाया वो सब झूठ निकला। ये जो पर्सनैलिटी जिन्होंने ये लेटर लिखी है, ये सोसाइटी के वो लोग हैं जिन्होंने अपनी फील्ड में बहुत काम किया है। उन्होंने शायद सोच समझ के ये लेटर लिखा कि वक्त आ गया है कि बड़ी बड़ी जंगें करने के बाद भी टेबल के ऊपर ही फैसले होते हैं। जम्मू कश्मीर के हवाले से अगर बात करें तो 1947 से लेकर 1965 में जंग हुई, 1971 में जंग हुई, 1998 में भी इस तरह हुआ। बहुत दफ़ा आमने सामने फौजें खड़ी हुई और 90 से लेके 36 साल से मिलिटेंसी से जम्मू कश्मीर जूझ रहा है और नुकसान जम्मू कश्मीर को सबसे ज़्यादा हुआ। तो इसका बातचीत के बगैर कोई चारा है नहीं। अगर बीजेपी नुक्ताचीनी करते हैं तो मैं आपके माध्यम से बीजेपी को सवाल करता हूं कि 11 साल से आप भी बताइए क्या सोल्यूशन है, आपके पास फार्मूला क्या है, आप भी लोगों के सामने रखिए। अगर आप बातचीत नहीं करना चाहते हैं, रशिया और यूक्रेन का हाल देख लीजिए। अभी ईरान और अमेरिका का जो अपने आप को बड़ा सुपर पावर समझता है, जिसके सहारे आज आप भी खड़े हैं। अमेरिका ने कभी भी हिंदुस्तान की मदद नहीं की है, आज आप उसका सहारा ले रहे हैं। ट्रंप के सामने आप बोल नहीं सकते हैं। ट्रंप ने हमारे प्राइम मिनिस्टर को सामने बहुत सी बातें कह दी लेकिन वो बोल नहीं पाए। तो मैं उसकी तरफ नहीं जाऊंगा। सवाल जो सीधा है कि ये वक्त की ज़रूरत है कि दोनों मुल्क, और वाजपेयी जी ने जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता थे, प्राइम मिनिस्टर थे, विजनरी लीडर थे, उसने भी कहा था कि हमसाया नहीं बदला जा सकता, दोस्त बदले जा सकते हैं। तो मैं समझता हूं कि उस डेडलाइन पे काम किया जाना चाहिए। ये वो वक्त भी नहीं रहा, ये वक्त भी नहीं रहेगा, लेकिन इस बात की ज़रूरत है कि लोगों ने आपको मैंडेट दिया है, आप ही फैसला करिए क्या करना है। लेकिन बीजेपी या बाकी पार्टी जो हैं जो आपके खिलाफ हैं, वो कहते हैं कि देखिए आज हालात पीओजे में किस तरह के हैं, उन लोगों को डिफेंड करने या बैकिंग करने के बजाय आप लोग पाकिस्तान के साथ बातचीत करना चाहते हैं। पाकिस्तान जो है भारत में हमेशा पहलगाम की वो बात कर रहे हैं कि उग्रवाद को सपोर्ट कर रहा है, आतंकवाद को सपोर्ट कर रहा है, तो हम क्यों वो नीति अपनाएं? पीओजे के बारे में वो कहते हैं कि आप क्यों नहीं सपोर्ट कर रहे हैं उनको? इस दुनिया में सबसे बड़ा जो मिलिटेंट्स को सपोर्टर करता है, जो मिलिटेंसी पैदा करता है, वो अमेरिका है। वहाँ क्यों हिंदुस्तान चुप है? वहाँ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया क्यों चुप है? मैं छोटा सा आदमी हूँ, मैं दावे से कह सकता हूँ कि इस दुनिया में मिलिटेंसी अगर पैदा की तो अमेरिका ने की। तो फिर वहाँ क्यों आप अपने आप को झुकाते हैं? मैं समझता हूँ कि वक्त की ज़रूरत है कि हालात को समझा जाए, जिसमें मैंने कहा कि यूक्रेन और रशिया भी एक मुल्क है, ताकतवर मुल्क है, क्या हुआ? और इसी तरह अमेरिका का ट्रंप का हाल देखो आज क्या हो रहा है। हर 5 मिनट के बाद एक बयान बदल देता है। वक्त आ गया है कि ये दोनों मुल्क आपस में मिलें, बातचीत करें और जो इश्यूज़ हैं उनको सॉर्ट आउट करें और मसले हल हो सकते हैं अगर नीयत ठीक हो। अगर नीयत ठीक नहीं हो तो 100 किस्म के एक्सक्यूज सामने आ जाएंगे। तो अगर नीयत ठीक हो तो हल सोल्यूशन निकल जाए। बीजेपी यही कह रही है कि देखिए आप सॉफ्ट है पाकिस्तान के साथ,
पाकिस्तान के प्रति आपकी साफ अप्रोच है, आतंकवाद के सेपरेटिस्ट के जो साथ बात- आपका, तो इसीलिए स्टेटहुड आप मानते हैं, तो स्टेटहुड इसीलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि आप लोग इसी तरह की हरकत नहीं करते। ये झूठ बोलने का कोई लगता तो कुछ नहीं। जिस दिन उन्होंने स्टेट को तोड़ा और यूटी बनाया, उसी दिन तो बीजेपी ने कहा था कि हम उसको थोड़े अरसे के लिए रखेंगे। तो थोड़े अरसा कब हो गया? तभी तो कहा था उन्होंने। फिर कहा जी अच्छा जी इस तरह करेंगे, हम इलेक्शन कराएंगे। फिर कहा उन्होंने कि अच्छा जी डिलिमिटेशन कराएंगे। फिर कहा जी जम्मू कश्मीर में चुनाव होंगे, वो हो गया। किस चीज़ को वो जस्टिफाई करना चाहते हैं? दूसरी चीज़ कि इस 30-35-36 साल में जो सिचुएशन जिसमें सब कुछ जो फेस किया वो तो जम्मू कश्मीर में फेस किया। हर एक चीज़ को एक्सक्यूज से काम नहीं चलेगा, सोल्यूशन से काम चलेगा। इसीलिए मैंने कहा इस मामले में मैं समझता हूँ कि मोहन भागवत जी का भी एक दिन मैंने स्टेटमेंट सुना, वो भी कहते थे, जो आरएसएस के चीफ हैं उन्होंने भी कहा, और भी बहुत से लोग कहते हैं। मगर अब जिन लोगों ने हठधर्मी की है कि ये होगा वो होगा, तो मैं समझता हूँ कि वक्त आएगा शायद उसी जगह पे पहुँचेंगे जो चीज़ इन सब लोगों ने कही है। न्यूज़ 18 से बात Thank you. करने के लिए शुक्रिया। नेटवर्क 18 के लिए मैं समीर भट्ट।